सरपंच चौधरी फतेह सिंह जी, आज हमारे सरकार यहाँ आए, इसलिए पंचायत ही आप सब मिलकर फैसला करेंगे। आप पंचायत ही हमारे समाज के लिए कानून है, अदालत है और सरकार भी। आपका दिया हुआ आदेश ना पत्थर की लकीर है। वीर बेटा, इस पंचायत को ताकत चौधरी साहब ने दी है, क्योंकि आज तक जिसने भी इस पंचायत का फैसला ना माना, चौधरी साहब ने उसे जिंदा नहीं रहने दिया। पर चौधरी साहब ने कौन मार सकता है, जो समझ में ना आ रहा। सरपंच जी, समझ तुम्हारे को भी नहीं आ रहा। अरे सरकार अपने आप को बेरहमपुर का भगवान मानते थे, और सरकार की कहावत तो पूरे बेरहमपुर में मशहूर थी कि बेरहमपुर में दो भगवान हैं, एक ऊपर वाला जो जन्म का दिन और समय तय करता है, और दूसरे हमारे सरकार जो मौत का फरमान सुनाते थे। तो आप बताओ सरपंच जी, जिस आदमी को बेरहमपुर का हर आदमी भगवान मानता है, ऐसा कौन होगा जो अपने ही भगवान ने मार के नदी में बहा देगा? हमारी समझ में ही ना ना, पहलवान जी नदी में कभी ना बह सकते। उनके जैसा तैराक इस पूरे इलाके में ना था। मने तो लगता है कि उन्हें किसी ने मार के बहा दिया है। सही कह रहे हो सरपंच जी, जिसने उन्हें मार के बहाया है ना, मैंने उसने कल रात से पकड़ के रखा हुआ। अब आप सभी फैसला करो और उसकी सजा सुनाओ। घबरा छोड़ दो इसे। अरे रंगीला, तन्ने चौधरी साहब को मारा। अरे जिस पेड़ ने तन्ने छाया दी, सहारा दिया, तन्ने उसी पेड़ को काट डाला। ये सब झूठ है सरपंच जी, मैंने चौधरी साहब को ना मारा। लेकिन ये भी सच है कि चौधरी साहब ने हमारी अम्मा का अपमान किया है, धोखा दिया है उन्होंने हमारी अम्मा को, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार ना है। सासू माँ, पुलिस में रिपोर्ट करवा दे। चप्पल खींच के मारूंगी सारे को। सरकार ने अपनी पूरी जिंदगी कभी पुलिस वाले को बेरहमपुर में घुसने ना दिया, और अब उनके गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में। कभी नहीं, कभी नहीं। सासू माँ, हाथ जोड़ती हूँ, माफी दीजिए, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार गायब नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार दुनिया में ही नहीं है। अरे सरकार इतनी नाजुक मिट्टी के ना बने कि कोई उन्हें मत। ये तो उस गुलाम की, उस रंगीला की कारस्तानी से, और उसे अपना किया भुगतना पड़ेगा। और अगर रंगीला ने सरकार को गायब ना किया हो तो? सासू माँ, ये सच है कि रंगीला की अम्मा पर किए हुए अन्याय का बदला रंगीला लेना चाहता था, लेकिन ये भी तो सच है कि वीर जी ने सरकार पर बंदूक तानी थी। ये भी तो सच है कि वीर जी ने सरकार से जबान लड़ाई थी, उन्हें अपने रास्ते से हटने को कहा था कि नहीं? रंगीला पर हर इल्जाम डालकर खुद को बचा लेना बहुत आसान है ना सासू माँ? सासू माँ, मैं ये नहीं कहती कि वीर जी ने सरकार को गायब किया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह शक की सुई रंगीला पर जाती है, उसी तरह वीर जी पर क्यों नहीं? मैं रंगीला पर सरकार की हत्या का इल्जाम नहीं आने दूंगी। सासू माँ को वीर जी के खिलाफ खड़ा कर दूंगी, तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे
ना कि रंगीला के खिलाफ। सरकार, सरकार कहाँ हो आप? मैं कैसे पता लगाऊं सरकार? शुमा, मैं बताती हूँ। एक रास्ता है जिससे ये पता चल जाएगा कि सरकार के गायब होने से किसको सबसे बड़ा फायदा है। फायदा नुकसान की तो कोई बात ही ना है सरपंच जी। अगर मारे को चौधरी जी को मारना होता ना तो सबके सामने खुलेआम मारता, जैसे उस दिन इस वीर को मारा था। अरे मैं इतने हिम्मत ना है कि मारे सामने आके मारे से भिड़ सके, इसीलिए उस दिन भी धोखे से मरने काबू में किया। वीर, जो पंचायत से हर अखाड़ा ना से जो थारे मन की चलेगी, जो पंचायत बुलाई से तो पंचायत की माननी पड़ेगी। और दे रंगीला ने कहने दो उसे अपने मन की बात। कॉलर मैं भी पकड़ सकता हूँ, जिस दिन पकड़ूंगा ना बर्तन तोड़ दूंगा था। तोड़ा मोड़ना अभी मोड़। सरपंच जी, जैसे ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे कि मैंने चौधरी साहब को मारा है, मैं इन पे इल्जाम लगाता हूँ कि इन्होंने अपने बाप का खून किया। सच तो यो है कि जिस दिन चौधरी साहब ने सबके सामने हमारे को बेटा माना था ना, उस दिन इनकी जड़ें हिल गई थी। चौधरी साहब तो अपनी गलती मानने के लिए हमारी अम्मा की मांग में सिंदूर भरने के लिए हवेली से भी बाहर निकल गए, लेकिन बीच रास्ते में इन्होंने अपने बाप का खून कर दिया ताकि हमारी अम्मा को सम्मान ना मिल सके। बड़ी औकात मेरे। सरपंच जी, जैसे दुखती रग पर हाथ रखने से चीखें निकलती है ना, वैसे ही चिल्ला रहे हैं ये। चलो, अगर इतना चिल्ला रहे तो शायद सच ही बोल रहे होंगे कि इन्होंने चौधरी साहब का खून ना किया। फिर जरूर इस जागीर ने चौधरी साहब का खून किया होगा, क्योंकि बड़े बेटे का दर्जा तो कभी मिला ना इन्हें। जो देखो सरपंच जी, ना घटिया छोटे आदमी की छोटी सोच। मैं मानता हूं कि सरकार ने हमारे को बड़े बेटे का दर्जा कभी ना दिया, पर मैं अपने भगवान समान पिता को मारूंगा। अब बंद कर अपनी बकबक। पहले तुम लोग उल्टा सीधा बकना बंद करो तो मैं करूंगा। सरपंच जी, मैं आपको बस यही दिखाना चाहता था कि कोई भी किसी के ऊपर किसी की भी मौत का झूठा इल्जाम लगा सकता है, लेकिन उस झूठे इल्जाम पर आप हमारे को पकड़ कर सजा ना दे सकते। सरपंच जी, इसने छोड़ना ना है। मैंने अभी जो आपको वीडियो दिखाया ना, उसमें साफ साफ दिख रहा है किसने आके सरकार ने धमकी दी है। धमकी तो तन्ने भी दी थी सरकार को स्वयंवर वाले दिन। बड़ी भीड़ के सामने उनके ऊपर गन तानी थी, याद ना है तन्ने? अरे सरपंच जी, आप तो चौधरी साहब के बगल में बैठे थे, आपको भी याद ना है? ना सरकार, अपनी इज्जत ना अपने पास रखो। ना चौधरी साहब ना, यूं थोड़ा दिमाग से काम लो। हाँ वीर, धमकी तो तन्ने भी दी थी और रंगीला तन्ने भी। चौधरी साहब तुम दोनों के पिता है और इल्जाम भी तुम दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हो। इस वैसे में हम क्या करें? रण बैठक मार के पहलवान तो बन गया तू, जब दिमागी कसरत करता है तो दिमाग वाला भी बन जाता। चौधरी साहब जिंदा है कि नहीं, इसका पता हम लोगों को लगाना है। यूं इल्जाम लगा देने से रंगीला को पंचायत सजा ना सुना सकती। बात मारे बाप के जीने मरने की ना है, बात मारे अम्मा के सम्मान की है। मैं चौधरी साहब को हर हाल में ढूंढ के रहूंगा। एक और बात सरपंच जी, हमारे को ये लगता है कि अभी भी इन दोनों को यकीन ना है कि चौधरी साहब इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि अगर इन दोनों को यकीन होता कि चौधरी साहब मर चुके हैं तो ये लोग चौधरी साहब का अंतिम संस्कार करते और पूरे बहरमपुर में ये घोषित करते हैं कि बहरमपुर का भगवान को प्यारा हो गया।
और ये भी बताते सरकार के जाने के बाद बहरमपुर का नया भगवान कौन बनेगा और उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा। वीर, तुम ताकत में भले ही हमसे ज्यादा हो लेकिन दिमाग में कच्चे हो। तुम मारे को फंसाने चले थे, अब मैं थारे को और थारे घर वालों को सत्ता की लड़ाई में फंसा कर जा रहा हूं। देखो सरपंच जी, मैंने हमेशा आपको सरकार समान मान दिया है। जब तक सरकार का सच सामने ना आ जाता, बेरहमपुर की गद्दी खाली तो न रह सकती। पंचायत यो फैसला भी सुना दे कि बेरहमपुर की गद्दी पे कौन बैठेगा। इसमें फैसला क्या करना है? अरे परिवार के बड़े आप हो, तब तक आप बहरमपुर संभालो ना। पंचायत का हुक्म सराखों पे। सरपंच जी आशीर्वाद दो। सरपंच जी, इसने आज तक कभी साइकिल ना चलाई हो, वो बेरमपुर की सत्ता के चलावे। सरकार ने इसे दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर ना अपने से दूर फेंक दिया था और मन ने अपने बगल में बैठा के रखा। इसलिए अगर हमारे बाप की जगह कोई लेगा ना तो मैं लूंगा। हमारे 3 गिरने तगड़ा जागीर यहां से निकल जाए। जागीर तू मन ने मारे गुस्से ने और इस निशाने ने बहुत अच्छी तरह जाने। सत्ता ने छोड़, अपना जिंदा रहने के बारे में सोच। सरपंच जी, ना जो भी फैसला लो बहुत सोच समझ के लेना। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो कहावत पहले भी सही थी और अब भी सच है। अम्मा तू ही हमारा आखिरी सहारा से। अम्मा मैं सरकार का बड़ा बेटा हूं, तो बड़ा बेटा होने के नाते पहला अधिकार हमारा बनता है। अम्मा मैं जानता हूं अम्मा, तुम्हारे को यह हक जरूर दिलाएगी। पगड़ी पहन लेने से कोई सरकार की जगह न ले सकता। अगर ऐसी ही बात से अम्मा, तो थारी कसम मैं वीर ने भी सरकार की जगह बेरहमपुर की गद्दी पे ना बैठने दूंगा। क्या तूने उस कमीने की होशियारी ना देखी अम्मा? अरे पूरी पंचायत बुला ली उसने, ना खुद से खुद को बेरहमपुर का विधाता बना दिया। और जब मैंने पंचायत के सामने आवाज उठाई तो उसने थारे बड़े बेटे पे ना बंदूक तान दी। इतना अधर्म हो रहा थारी आंखों के सामने और तू चुपचाप देख रही। अम्मा मैं थारे को बता रहा हूं, जो ये अधर्म हो गया ना अम्मा, तो शांति ना मिलेगी। मैं बता रहा हूं थारे को, सरकार की आत्मा को शांति ना मिलेगी अम्मा। सरकार जिंदा से ये हमारा विश्वास है, हमारा दिल बोल रहा है। कैसी कमड़ी औलाद हो तुम, हमारी बाप गायब हो गया तो उसे मरा हुआ मान।
उसे ढूंढा भी नहीं। अगर सरकार थारी जगह होते ना, जो नदी में तू बहाता, तो सरकार नदी क्या बहाव बदल देते और तुझे ढूंढ निकाल लेते। तुम दोनों भाई बेरहमपुर की गद्दी के लिए लड़ रहे हो, अपने बाप को न ढूंढ रहे। सासू माँ, वीर जी ने आपके लिए भिजवाया है। ये सफेद कपड़े। उन्होंने कहा है कि सरकार के आत्मा की शांति के लिए हवन होगा और आज से अब रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगी। एक सुहागन के श्रृंगार की कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करेंगी। उन्होंने आपके हाथ की चूड़ियां तोड़ने को भी कहा है। बोल दे उस कमीने से जाके, अपने बाप की आत्मा की शांति की चिंता छोड़ दे, अपनी शांति की चिंता कर। सिर्फ एक हफ्ते का समय है हमारे पास। हमें किसी भी हालत में चौधरी साहब को ढूंढना होगा। कि अगर चौधरी साहब जिंदा है तो कहाँ है, और अगर जिंदा ना है तो किसने मारा है उन्हें और कैसे मारा है। आपको सच में लगता है कि चौधरी जी को किसी ने मार दिया है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आलम, फैंटम, हम तीनों को अलग अलग चौधरी साहब को ढूंढना होगा। आलम, नदी में ढूंढने की जिम्मेदारी थारी। चौधरी साहब की पगड़ी और चौधरी साहब की जूती नदी किनारे मिली है। नदी कुछ 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। तू एक टीम तैयार कर। हाँ, अक्सर नदी में फेंकी हुई लाश झाड़ियों में फंस जाती है। हमें लाश की पहचान करनी होगी। हमें चौधरी साहब को कैसे भी ढूंढना होगा। लेकिन प्यारे, 100 किलोमीटर का इलाका तो बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े इलाके में उन्हें कैसे तलाशेंगे? दिमाग से ऐलान करवा दो कि चौधरी साहब ने जो हाथों में अंगूठियां पहनी है ना, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फैंटम, ये अफवाह फैलाने की जिम्मेदारी थारी और थारी टीम की। हर गांव, हर गली में जाकर ये अफवाह फैला देना। हाँ, इतनी बड़ी रकम को लूटने के लिए सारे लोग नदी में कूद जाएंगे और चप्पा चप्पा छान मारेंगे, और इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। चौधरी साहब की पगड़ी में तो खून लगा था। लड़ाइयां मैंने ही बहुत लड़ी है। पगड़ी में खून लगना असंभव है, क्योंकि पगड़ी को सर पे बांधा जाता है। इसलिए मैं चौधरी साहब की पगड़ी पे लगा हुआ खून लैब में जांच के लिए दूंगा, ये पता लगाने के लिए कि वो खून चौधरी साहब का है या नहीं। डीएनए टेस्ट। अगर चौधरी साहब की पगड़ी में लगा हुआ खून उनका ना हुआ ना, तो इसका मतलब हमें चौधरी साहब की लाश नदी में ना मिलेगी। इसका मतलब यो है कि चौधरी साहब को किसी ने बंधक बनाकर रखा है। आप दोबारा हवेली मत जाइए प्लीज, वहां बहुत खतरा है। जब बुराई के रास्ते पर चल रहा था तो कई बार मुसीबत मोल ली थी मन ने। अब तो अच्छाई के रास्ते पर चल रहा हूँ, थोड़ी बहुत मुसीबत तो उठानी होगी ना। आपको क्या लगता है कि वीर जी इतने गिरे हुए हैं कि जिस पिता ने उन्हें जन्म दिया है वो उन्हीं को मार देंगे? पता ना मारे को,
लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सत्ते की लालच में बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को कई बार मारा है, लेकिन शक मारे को सिर्फ उस वीर पर ना है, उस जागीर पर भी है, और वीर से कई ज्यादा है। और सच क्या है ये कल मैं हवेली में घुसकर पता करूंगा।